मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके सामने बहुत ही रोचक विषय लेकर आया हूं कि आप जन्म तिथि के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी शादी इस वर्ष होगी कि नहीं होगी। तो ये जानिए, आप आज मैं बताने जा रहा हूं कि जन्म तिथि के द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी शादी इस वर्ष होगी कि नहीं होगी। इस ज्ञान को न्यूमरोलॉजी ज्ञान कहा जाता है। तो मैं तो बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा, गुरुजी मुझे बताइए कि इस वर्ष मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए एक न्यूमरोलॉजी ज्ञान के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जान लीजिए, मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं जो प्लेलिस्ट में मैं डाल दिया हूं एस्ट्रोलॉजी ज्ञान के नाम से। अब बहुत आसानी से आप अपने भविष्य फल को जान सकते हैं मित्रों। लेकिन आज का विषय, लेकिन आप जानना चाहते हैं क्या मेरी शादी इस वर्ष होगी कि नहीं होगी, तो बहुत ही आसान ज्योतिष ज्ञान के द्वारा, न्यूमरोलॉजी ज्ञान के द्वारा आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि उसकी शादी इस वर्ष होगी कि अगले वर्ष होगी। तो आइए जानिए वो कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि किसी पुरुष या महिला की शादी इस वर्ष होगी कि नहीं होगी। तो मित्रों, और ऐसा नहीं है, ये ज्ञान जो है सदियों से चला आया है। और ये ज्ञान ऐसा आप मत समझ लेना कि 100% ये एकदम ऐसा निकल के आ रहा तो होगा ही होगा। एक संभावना बताया जाता है। ये क्या है? संभावना। तो मित्रों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाह रहा हूं कि अब मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसके द्वारा आप मिनटों में अपने भविष्य फल को जान सकते हैं कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, और नहीं होगी तो क्या उपाय करेंगे। और लेकिन आपकी शादी क्या इस वर्ष होगी कि नहीं, ये वर्ष जानने के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी ज्ञान के द्वारा आज आपको बताऊंगा। तो चलिए उस को जाने, वो ज्ञान को जाने कि आपकी शादी इस वर्ष होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं बहुत क्लोज लुक। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 अप्रैल 2000। मैंने क्या लिया है? 20 अप्रैल 2000 लिया है ना। ऊपर में क्या है? डेट लिखा हुआ है। सेकेंड कॉलम में है मंथ का है, और ईयर है 2000। ठीक है ना। तो ये क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले मैं लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। अब जानिए मूलांक। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मूलांक। तो मूलांक कैसे निकाले? जो 20 आप देख रहे हैं, तो ये जो आपने देखा 20, आपने देखा ना 20। तो 20 को मूलांक जो है, 20 को मैंने क्या किया? लिख दिया मूलांक के सामने, और उसके बाद क्या किया? 2 + 0 कर दिया। 2 + 0 करने के बाद क्या आया? 2 आया। ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है? मूलांक प्लस माह। देखिए नेक्स्ट क्या निकालना है? मूलांक प्लस माह। तो मेरा माह क्या हुआ? मंथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मंथ। क्या हुआ? अब 4 लिखा हुआ है ना, 20 अप्रैल 2000। तो मेरा मूलांक पहले क्या आया हुआ है? 2 आया है। तो मूलांक प्लस माह क्या हो गया? 2 + 4। आप देखें 2 + 4 हुआ मूलांक। मैं पहले क्या निकला? मूलांक निकाला। मूलांक क्या निकला? 20। तो 20 है, जो डेट को लिख दिया। तो डेट को लिखने के बाद 2 + 0 कर दिया, तो क्या आया? 2 आया। फिर क्या किया? मूलांक और माह। तो मेरा 2 + 4, ये माह हो गया 6। अब देखिए मूलांक वर्ष। मूलांक वर्ष कैसे निकलेगा? मूलांक वर्ष समझिए कैसे निकलेगा। मूलांक वर्ष में मूलांक प्लस माह प्लस वर्ष। तो मैं वो
वर्ष जो ये 2024 चल रहा है ना, तो मैं यहाँ 2024 लिखा, ठीक है। अब मूलांक प्लस माह पहले से मेरा क्या है 6 है ना, 6 है, और वर्ष क्या है 2024। तो देखिए 2024 को मैंने जोड़ दिया तो क्या निकला 2 + 0 + 2 + 4 कितना आ गया 8 आ गया। तो मूलांक यहाँ पर मूलांक प्लस माह 6 था, यहाँ 6 है, मूलांक प्लस माह प्लस ये जो वर्ष है, वर्ष को जोड़ने से कितना आया 8 आया, और दोनों को जोड़ने से कितना आया 14 आया, 14 को हम जोड़ दिए तो क्या आया 1 + 4 = 5 आया 5। अब आपको विवाह मूलांक आपका क्या निकल गया 5, मूलांक निकला 2, मूलांक माह निकला 6, विवाह मूलांक क्या निकला 5 निकला। आप देख रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा चार्ट को देखिएगा। तो मेरा क्या है चार्ट, ये चार्ट को आप देखेंगे, ये देखिए मित्रों ध्यान से देखिए, ये चार्ट को देखिए, आप पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। विवाह मूलांक, तो मूलांक और विवाह मूलांक दो कॉलम है, एक मूलांक का है एक विवाह मूलांक का है, ठीक है ना। तो आप देखिए मेरा मूलांक क्या निकला है, मेरा मूलांक निकला है 2 निकला है, और विवाह मूलांक क्या निकला है 5 निकला है ना। तो मूलांक मेरा क्या हुआ 2 और विवाह मूलांक 5 है। तो देखिए 2 और विवाह मूलांक 5, तो 2 के सामने 5 आ रहा है, अर्थात 2024 में शादी हो सकती है। जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल 2000 है, उसकी शादी इस चार्ट के अनुसार, जो एस्ट्रोलॉजी नहीं न्यूमरोलॉजी ज्ञान में है कि मूलांक 2 के सामने, ये मूलांक जो 2 है और विवाह मूलांक जो है 5 है, तो इस चार्ट को हम देखें 2 के सामने 5 है, यहां पर 3 नंबर है 1 2 5 6 8। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ मूलांक 2 आता है और विवाह मूलांक आपका 1 2 5 6 और 8, अगर ये पांचों नंबर्स में से कोई एक नंबर है तो आपकी शादी उस वर्ष हो सकती है। तो मित्रों अब आइए कुछ और एग्जाम्पल्स के द्वारा हम जाने, कुछ और उदाहरण के द्वारा। एक उदाहरण ऊपर है, दूसरा उदाहरण नीचे है। तो आइए, एक मैंने लिया है 18 अप्रैल 2000, तो मूलांक क्या हुआ 1 + 8 9 हुआ। मूलांक माह क्या हुआ, ये मूलांक 9 जो है यहां पर है, 1 + 8 किया है तो 9 आया। मूलांक प्लस माह 18 + 4 9 और 4 13 हो गए, और 1 और 3 को जोड़ दिए 4 हो गया, ठीक है। मूलांक माह समझ गए, मूलांक आ गया, मूलांक माह आ गया। और विवाह मूलांक, तो मूलांक क्या है आपका और माह क्या है, मूलांक माह पहले निकल चुका है 4। और अगर आपकी शादी, अब हम 2023 का ले रहे हैं, ठीक है ना, 2023 का ले रहे हैं, तो 4 2023 को अगर हम जोड़े, ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, तो अगर हम 23 का निकालते हैं तो देखिए 4 2023 को जोड़ना 2023 को जोड़ने से क्या आएगा 2 और 4 2 + 0 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 4 3 7 4 + 7, तो क्या हुआ 11 हो गया। 11 मीन्स 1 1 को जोड़े 2, तो क्या मूलांक क्या है, मूलांक आया 9 और विवाह मूलांक आया 2। अब देखिए मूलांक कितना आया, मेरा मूलांक आया 9 और विवाह मूलांक आया 2। तो अब आइए चार्ट पर देखिए, मूलांक आया 9 और विवाह मूलांक आया 2। तो उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की शादी 2023 में होगी कि नहीं। इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं 25 मार्च 2007, मूलांक निकाल लेंगे 2 + 5 7, विवाह मूलांक क्या निकल जाएगा 7 + 3, मार्च का महीना है यहाँ पर, तो 7 + 3 जोड़ दिए 10, तो 1 + 0 1 आ गया। विवाह मूलांक 1 + 2023 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो 2023 में 1 + 2023 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 + 3 7, 1 + 7 8। तो क्या हुआ मूलांक 7, मूलांक मेरा 7 निकला और विवाह मूलांक 8 निकला। तो हम क्या देखेंगे, इस चार्ट में जाएंगे, देखिएगा 7 मूलांक हो गया, विवाह मूलांक 8, तो इसकी शादी संभावना है कि 2023 में हो गई होगी।
आप इस तरह से करके आप जांच भी कर सकते हैं। और मित्रों, और आप किसी का भविष्य फल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितना सत्य ये हो सकता है ना। और इसकी 100% कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी ज्ञान के द्वारा आप भविष्य फल को थोड़ा जान सकते हैं। मित्रों, तो मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नया नया वीडियो आपके सामने लाऊंगा न्यूमरोलॉजी ज्ञान के ऊपर। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।